नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे विधानसभा मानसून सत्र की। भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू हो चुका है। मानसून सत्र में होगी सिर्फ 4 बैठकें। मानसून सत्र में होंगी सिर्फ 4 बैठकें। 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। विधानसभा मानसून सत्र मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मानसून सत्र में होंगी सिर्फ 4 बैठकें। 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। 4 दिन के छोटे सत्र में होंगी कुल 4 बैठकें। कोरोना काल की दूसरी लहर के बाद मानसून सत्र 4 दिन के छोटे सत्र में होंगी 4 बैठकें। कोरोना काल की दूसरी लहर के बाद मानसून सत्र को लेकर तैयारियां शुरू। मानसून सत्र कई मायनों में होगा महत्वपूर्ण। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कई मुद्दे। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कई मुद्दे। मानसून सत्र में बरसने की तैयारी में विपक्ष। मानसून सत्र में बरसने की तैयारी में विपक्ष। बेरोजगारी और खाद बीज की किल्लत को लेकर उठाए जाएंगे मुद्दे। सवालों के जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी है तैयार। बजट सत्र तय समय से 10 दिन पहले हुआ था स्थगित। छोटे सत्र में बड़े नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। छोटे सत्र में बड़े नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। भोपाल से खबर। एमपी विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होगा। बताया जा रहा है कि 4 दिन के मानसून सत्र में सिर्फ 4 बैठकें होंगी। 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। 4 दिन के छोटे सत्र में होंगी कुल 4 बैठकें। माना जा रहा है कि इन 4 बैठकों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, साथ ही साथ फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना काल की दूसरी लहर के बाद मानसून सत्र, इसके साथ ही साथ इस मानसून सत्र में विपक्ष भी कई मुद्दों के साथ बरसने की पूरी तैयारी कर चुका है। मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास हैं कई मुद्दे। मानसून सत्र में बरसने की तैयारी में विपक्ष। बेरोजगारी और खाद बीज की किल्लत को लेकर उठाए जाएंगे मुद्दे। सवालों के जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार। सवालों के जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार। बजट सत्र तय समय से 10 दिन पहले हुआ था स्थगित। छोटे सत्र में बड़े नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ मध्य प्रदेश से संवाददाता स्वाति ओगले जुड़ी हुई हैं। जी स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे कि मानसून सत्र को लेकर जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि 9 अगस्त से इस सत्र की शुरुआत होगी, 4 दिन सत्र चलेगा, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो इस सत्र में उठाए जा सकते हैं, साथ ही साथ विपक्ष की किस तरह की तैयारी है? स्वाति, आपसे अनुरोध करेंगे अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। अब आ रही है आवाज? जी जी। देखिए, 4 बैठकें होंगी 9 से 12 अगस्त को जो मानसून सत्र चलने वाला है उसमें। और साथ ही आपको बता दूं कि मानसून सत्र में पहला अनुपूरक बजट पेश होगा, जिसमें कोरोना की व्यवस्थाओं में हुए खर्चों का प्रावधान किया जाएगा। वित्त विभाग की तरफ से भी सप्लीमेंट्री बजट की तैयारी कर ली गई है। जी, इसके अलावा विपक्ष की यदि हम बात करें तो माना जा रहा है कि विपक्ष के पास भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के प्रयास में बरसने की तैयारी कर चुका है। तो क्या कुछ मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो इस वक्त जो है महंगाई का ही है। और महंगाई के लिए जो जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं, तो उसी पर हो सकता है कि विपक्ष जो है महंगाई का ही मुद्दा यहाँ सामने लाए। क्योंकि पिछली बार सुनने के लिए मिला था कि जिस तरीके से मतलब अगर मोदी सरकार आती है तो उसके बाद में जो है महंगाई जो है कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर महंगाई कहीं से कहीं तक कम होने का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से बहुत सारी चीजें इस वक्त जो योजनाओं पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है या जो भी कुछ है, तो उस बारे में भी मुद्दा उठाए जाने की आशंका है। जी, इसके अलावा 4 दिन का मानसून सत्र है, बहुत ही छोटा मानसून सत्र होगा। माना जा रहा है कि 4 बैठकें होंगी इस सत्र के दौरान। क्या तमाम मुद्दों जिस पर बातचीत होनी है वो इस छोटे से सत्र में पूरी हो पाएंगी? देखिए, मानसून जो जिस तरीके से मानसून सत्र 4 दिन का इन्होंने किया है, इसके पहले भी फरवरी से मार्च तक जो है वो सत्र आयोजित किया गया था। लेकिन कोरोना का जो संक्रमण फैला हुआ था
तो उसके चलते उस सत्र को जो है उन लोगों ने कैंसिल कर दिया था। तो कैंसिल होने के बाद बस ज्यादा कोई मुद्दे तो है नहीं इस वक्त करने के लिए, तो सिर्फ नगरीय निकाय के जो चुनाव है उन मुद्दों पर जरूर बातचीत होनी है, और साथ ही जिस तरीके से इस कोरोना काल में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था ठप हुई है, इन सारे मुद्दों को जरूर लिया जाएगा। जी जी, इसके अलावा महंगाई के मुद्दों की जिस तरह से बात कर रहे हैं, महंगाई एक अहम मुद्दा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की किस तरह की तैयारी है? क्या इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा और क्या इस पर कुछ चर्चा हो सकती है? तरीके से कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन किए हुए हैं, हर तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इवन पेट्रोल डीजल की जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, रेट बढ़े हैं, तो हर जगह जाकर उन्होंने जिस तरीके से आंदोलन किया। साथ ही जिस तरीके से गैस के रेट बढ़े तो उन्होंने तालाब में जाके बहुत सारे एलपीजी गैसेस, खाली गैस का जो है उन्होंने विसर्जन किया। तो इन सारी चीजों को लेके जो है मुद्दे बनाए जा सकते हैं और उसी पर आवाज उठाई जा सकती है। जी स्वाति, 9 अगस्त से ये मानसून सत्र की शुरुआत होगी, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? और साथ ही साथ सरकार की यदि बात करें तो सरकार कितनी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि मानसून सत्र होगा, कुछ अहम बिल भी पास हो सकते हैं, तो क्या कुछ तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी स्वाति, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपको बता रहे मध्य प्रदेश से यहाँ पर खबर है, 4 दिन के छोटे सत्र में 4 बैठकों का होना है, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने यहाँ पर जानकारी दी है। माना जा रहा है कि महंगाई एक अहम मुद्दा हो सकता है इस मानसून सत्र के दौरान। विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने को लेकर, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में अहम मुद्दा होने के साथ ही साथ सरकार को भी इस पर चर्चा करनी होगी। देखना ही होगा कि आने वाले सत्र में बैठकों के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है और क्या मध्य प्रदेश की जनता को इस सत्र के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद सामने आएगी या नहीं। और बुलेटिन में अब बात करेंगे अब बिहार की बारी। पटना से